अगर इस वीडियो पे क्लिक कर ही लिया है तो भाई मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। 3 या 4 मिनट की ही वीडियो होगी बट इट विल बी वर्थ इट। भाई आई एम अ डाई हार्ड रोनाल्डो फैन बट लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू। एट द एंड ऑफ द डे विनिंग इज ऑल दैट मैटर्स। कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला आप जीते कैसे, कोई आपसे नहीं पूछने वाला आपके एफर्ट्स कितने थे, कोई आपसे नहीं पूछने वाला कि आपके अगेंस्ट कौन था। विनिंग इज ऑल दैट मैटर्स इन द एंड। एंड मेरे ओपिनियन में अर्जेंटीना जो भी कर रही है भाई वो बिल्कुल सही कर रही है। दे आर ट्राइंग टू विन इट बाय हुक और बाय क्रुक। दे आर डूइंग एवरीथिंग टू विन इट एंड देर इज नथिंग रॉन्ग इन इट भाई, बिकॉज दिस इज द वे ऑफ दिस वर्ल्ड। भाई आज से 20 साल बाद 30 साल बाद कोई याद रखने वाला कि इस वर्ल्ड कप में क्या हुआ है, जैसे किसी को याद नहीं कि 2022 वाले वर्ल्ड कप में क्या हुआ है, लेकिन सबको पता 22 का वर्ल्ड कप अर्जेंटीना जीती है। भाई मैं नहीं जानता कि अर्जेंटीना इस साल वर्ल्ड कप जीतेगी नहीं जीतेगी, लेकिन भाई ये चीज ना आपको अपने अंदर बिठा लेनी पड़ेगी कि विनिंग इज ऑल दैट मैटर्स। भाई आपको जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि जो फाइनल से होता है ना किसी भी थ्योरी में, किसी भी स्टेटमेंट में, भाई किसी भी आर्गुमेंट में, हमेशा उसका होता है जो जीता है। एंड इफ यू हैव हाई मोरल्स एंड यू हैव प्रिंसिपल्स देन स्टिक टू दोज प्रिंसिपल्स। लेकिन अगर आप उन प्रिंसिपल्स और वैल्यूज की वजह से हार रहे हो तो डोंट ब्लेम द अदर साइड। उन्होंने आपसे नहीं कहा था वो फेयर गेम खेलेंगे, उन्होंने आपसे नहीं कहा था कि भाई वो रूल्स के अकॉर्डिंग खेलेंगे, एंड दैट्स फेयर। भाई एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, यू जस्ट कैन नॉट चेंज दैट। भाई ये पहले भी होता आया है, ये हमेशा होता रहेगा, ये हमारे बाद भी होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या इजिप्ट के साथ गलत हुआ है? भाई यस गलत हुआ है, और लोग पूछ रहे हैं कि उसमें एडवांटेज किस बात की है। भाई एडवांटेज है साइकोलॉजिकल। भाई अर्जेंटीना के एक भी प्लेयर को एक भी येलो कार्ड नहीं मिला है, उसका साइकोलॉजिकल एडवांटेज भाई सिर्फ प्लेयर्स समझ सकते हैं। एंड भाई कुछ प्लेयर्स तो उसमें भी अंधे हो चुके हैं जो समझ ही नहीं रहे हैं कि क्या एडवांटेज था। लेकिन यहाँ पे चीज आती है कि क्या अर्जेंटीना गलत कर रही है? नहीं भाई, बिल्कुल भी गलत नहीं कर रही है भाई वो। भाई जैसा कि मैंने आपसे कहा, इन द एंड इट्स ऑलवेज अबाउट विनिंग। भाई कौन जीत रहा है कोई नहीं याद रखने वाला कि इजिप्ट के साथ क्या हुआ था, कोई नहीं याद रखने वाला कि किसी टीम के साथ क्या हुआ था। सब ये याद रखने वाले हैं कि अर्जेंटीना जीती थी। दिस इज द रियलिटी। और यहाँ पे आता है मेरा पर्सनल ओपिनियन। भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अर्जेंटीना इज डूइंग द राइट थिंग, दे आर डूइंग द राइट थिंग। भाई आई चोज रोनाल्डो, लेकिन उसकी वजह से आई एंडेड अप ऑन द लूजिंग साइड। यस भाई आई एंडेड अप ऑन द लूजिंग साइड, बट डू आई रिग्रेट इट? नहीं, आई विल ऑलवेज चूज रोनाल्डो, आई ऑलवेज चूज रोनाल्डो। लेकिन इसकी वजह से मैं दूसरी साइड को ब्लेम नहीं कर सकता जो जीत रहे हैं बाय हुक और बाय क्रुक। बाय एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ। भाई विनिंग इज ऑल दैट मैटर्स। और तुम्हें क्या लग रहा है सिर्फ अर्जेंटीना ने ऐसा किया है? भाई बहुत सारी टीम्स ने ऐसा किया है और ये होता रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और भाई मेन चीज यहाँ पे ये आती है कि क्या ये जो सब चीजें हैं, ये स्कैंडल्स वगैरह है, क्या पकड़े जाएंगे तो इनमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है? भाई लेकिन उससे चेंज क्या होगा? तुम्हें एक बात बताओ, इससे चेंज क्या होगा? बार्सिलोना पे अभी तक भी भाई फ्रॉड का केस लगा हुआ है, उससे चेंज क्या हुआ? एक भी चीज चेंज नहीं हुई। बार्सिलोना रियल मैड्रिड को सेम चीज के लिए एक्यूज करती है, उससे चेंज क्या हुआ? भाई कुछ भी चेंज नहीं हुआ। भाई जब कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है तो ब्लेम करने से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसे ही वर्क करती है भाई दुनिया। भाई ऐसे ही वर्क करती है दुनिया। एंड भाई सच बताऊं ना भाई, आई कंप्लीटली सपोर्ट अर्जेंटीना इन दिस, क्योंकि भाई एट द एंड ऑफ द डे सब ये पूछने वाले हैं कि वर्ल्ड कप किसने जीता। और अगर अर्जेंटीना जीत रही है तो भाई इट्स फेयर, दे आर विनिंग इट by doing everything, there is nothing wrong in it। भाई ये बात समझ लो कि दुनिया ऐसे ही वर्क करती है। इफ यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट इट देन बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। दैट्स इट भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। एंड भाई मिलते रहेंगे अगली वीडियो में।